दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, बेंगलोर का महालक्ष्मी मर्डर केस के बारे में। जी हाँ, आपने तो ब्रेकिंग न्यूज़ देख लिया होगा, बहुत सारी 2-3 दिन से कंटिन्यू चलती आ रही है, लेकिन इसका एक्चुअल में निचोड़ क्या है, प्रैक्टिकली इसकी घटना कैसे घटी, कैसे नहीं हुई, इसका पूरा प्रैक्टिकल विश्लेषण करने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, ये दोनों मूल रूप से जो रहने वाले निवासी हैं, दोनों नेपाल के हैं। जी हाँ, अब बेंगलुरु में काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, शादी इनकी 5-6 साल पहले होती है, 5 साल की बच्ची है। अलग अलग न्यूज़ से अलग अलग खबर है, लेकिन इनकी शादी पहले होती है, नेपाल में होती है। वहीं के दोनों पति भी वहीं का रहने वाला है, पत्नी वहीं की रहने वाली है, लेकिन ये भारत में बेंगलोर में आ जाती है फिर काम करने के लिए। पति एक मोबाइल शॉप पे काम करता है जिसका हेमंत दास नाम बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में जो महालक्ष्मी है वो कहीं मॉल में जाके वहाँ पे एक टीम लीडर का काम करती है। जो ब्यूटी के जो भी सामान होते हैं वहाँ पे एक टीम लीडर के तौर पे काम करती है। जी हाँ, अच्छे से दोनों रह रहे थे, अच्छे से बच्चे के साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पिछले 1 साल में इनकी एक दिक्कत आती है थर्ड पर्सन की वजह से। जी हाँ, एक थर्ड पर्सन का पता पड़ता है पति को कि भैया इसका किसी अफेयर है किसी लड़की के साथ। जी हाँ, अशरफ उसका नाम बताया गया। ठीक है, उसके खिलाफ उसने आरोप नहीं, केस भी किया था उस टाइम पे। जी हाँ, क्यों? क्योंकि वो ब्लैकमेल करता था हमेशा। अब इनके बीच का कोई भी रिलेशनशिप होगा तो भैया पति तो यही करेगा, भाई वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं से उसके केस करने के बाद मोहतरमा जी उससे पति से अलग हो गई। यहाँ पे एक बात नोट करना है, डाइवोर्स नहीं हुआ था इनका। जी हाँ, पहली बात तो यह है, वह अपनी स्वेच्छानुसार क्योंकि वर्किंग करने लग गई थी मॉल में। ठीक है, टीम लीडर का काम कर रही थी, पति भी एक मोबाइल शॉप पे काम कर रहा था, तो दोनों का वही सिंपल सा वर्किंग था। ठीक है, तो उस सिचुएशन में थोड़ी तो फ्रीडम थी। माँ बाप में लड़की की बहन भी, माँ भी और भाई भी बेंगलोर में रहती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैरानी की करने वाली बात है कि जो माँ बाप से भी इसका कांटेक्ट नहीं था ज़्यादा। जी हाँ, मतलब इनकी जो माँ बाप से मुलाकात हुई थी वो राखी भी मुलाकात हुई थी, उसके बाद इनकी कोई मुलाकात नहीं थी। फ़ोन पे बात होती थी, तभी तो घर वालों ने इतना ज़्यादा आके चेक नहीं किया कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। क्योंकि घर वालों किसी भी, अगर ये भी एक जांच का विषय है, इनसे पूछताछ की जाएगी तो ये भी निकल के आएगा भाई घर वालों से इसका संबंध क्या थे क्या नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई जब उस सेम सिटी में रह रहे हैं, जब लड़की का 15-20 दिन से कॉल नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो एक जिम्मेदारी बन जाती है माँ बाप की भी कि भाई जाके उनको एक बार देखा जाए। ठीक है, तो ऐसे में माँ बाप को भी कहीं गलती आ रही है। अब ये न्यूज़ में कहीं इनकी अगर इंक्वायरी की जाएगी तो ये भी सामने आ ही जाएगा कुछ ना कुछ से। अब यहाँ से देखिए, पति का जो आरोप हेमंत दास का, वो कहता है कि भाई इन दोनों के बीच के ट्रायंगल था। मैं जब पति पे केस किया, मेरी पत्नी नाराजगी होती है, उसके साथ में चली जाती है। अरे एक्चुअल में उसी के साथ रही थी, अशरफ के साथ, लेकिन वहाँ ज़्यादा समय नहीं रही उसके साथ। 3 महीने तक का बताया जाता है कि भाई 3 महीने उसके साथ रहती है, लिव-इन में अलग जगह से रहती है। लेकिन वहाँ से जब उसके साथ पिक्चर होता है, इनका कोई ब्रेकअप होता है, वहाँ से छूट छाट के फिर अलग से एक रूम लेती है, जहाँ 3री मंजिल पे, जहाँ पे एक कांड घटा है। लेकिन यहाँ पे अशरफ नहीं था फिर। जी हाँ, अशरफ और जो इसका पति है हेमंत दास, इन दोनों की पुलिस को पहले स्टार्टिंग में शक इन दोनों पे हुआ था कि भाई इन दोनों में से कोई कोई कातिल जरूर हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं निकले किसी भी तरह से। भाई ये दोनों नहीं थे यहाँ पे कातिल। जी क्यों? क्योंकि भाई इनकी CDR वगैरह सब निकाले 3 महीने का, उसके बाद 6 महीने बाद जब उसका स्टार्टिंग में था, तो उसके बाद से उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था उससे, अशरफ का किसी भी प्रकार से। उसका पुलिस की जो CDR होती, कॉल डिटेल रिकॉर्ड वगैरह, आगे इसका खुलासा होगा तब पता पड़ेगा, लेकिन पुलिस ने क्लियर कर दिया भाई इन दोनों का कोई रोल नहीं है किसी भी तरह से। अब ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी भी। अब इसका तीसरा जो मर्डर मास्टर है, माइंड मास्टर इसका, वो तीसरा का पता भी पड़ चुका। उसने एक्सेप्ट, उसके भाई को पता भी था और वहाँ तक पुलिस पहुँच भी चुकी है। हो सकता है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद में कहीं न्यूज़ में आपने देख भी लिया होगा उसका नाम क्या है क्या नहीं है, लेकिन पुलिस वहाँ तक पहुँच चुकी है। कातिल कोई तीसरा पर्सन है इसमें। जी हाँ, और वो भी कहीं हेयर ड्रेसर ही है। जी हाँ, मतलब नाई की दुकान पे काम करने वाला ही है वो भी। कुल मिलाकर ये बात समझ लीजिए, लव ट्रायंगल का मामला यहाँ पे आ चुका। जी हाँ, तो इस सिचुएशन में भैया अब इसकी 19 दिन पहले लाश फ्रीज में मिली हुई है। जी हाँ, 19 दिन पहले। अब जब उसकी बदबू आने लगी, क्योंकि सूटकेस यहाँ पे एक बैग भी मिला था, अब उसकी बदबू बाहर, इसकी बॉडी के टुकड़े पड़े थे बाहर। पहले जितना फ्रीज में हो सका उतना तो फ्रीज में डाला गया। जो बच्चे कुछ उसको, या तो जो सूटकेस था उसमें लेके बाहर जाने वाला था या वहाँ लेके आया था, कुछ नहीं था, किसी को कोई पता नहीं है उसका। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पे बदबू जब बॉडी में आने लगी थी इसकी, तब जाके अड़ोसी पड़ोसी को पता पड़ा। मकान वाले को फ़ोन किया तो मकान वालों के जो रेफरेंस में नंबर माँ बाप के दे रखी थी, उनके नंबरों पर कॉल किया और उनको बुलाया गया, भाई ऐसा ऐसा है, बदबू आ रही है। उनके सामने लोग तोड़ा, पुलिस बुलाया गया, पुलिस को सूचना दी, सब कुछ पुलिस आए, तो फिर ही सामने सच्चाई सबके सामने आ गई। भैया इसका तो मर्डर पहले होगा, 2 दिसंबर से पहले हो, सितंबर से पहले ही मर्डर है कि उसका जो मोबाइल था उसका पहले से ही पड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर 19 दिन बॉडी
फ्रिज में पड़ी रही, और जो बाहर की थी इस वजह बदबू आने लग गई थी लोगों को। सफाई करने की कोशिश भी की, नहीं कर पाए, उसको कोशिश पूरी हो चुकी इसका। और ये टुकड़े का पता जब पड़ा, जब इसका पोस्टमार्टम किया गया कि इसके भैया 52 टुकड़े किए गए टोटल। जी हाँ, मतलब कितनी बेरहमी से मारा गया होगा। जी हाँ, तो अब देखिए पकड़ में आएगा, सच्चाई होगी, वजह क्या होगी क्या नहीं होगी, अब ये कहीं ना कहीं से न्यूज़ में पता पड़ ही जाएगा आजकल में, क्योंकि जब पुलिस वहां तक पहुंच चुकी है, कातिल का पता भी पड़ चुका, नाम उसका अभी उजागर नहीं किया जा रहा। लेकिन कुल मिलाकर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। जी, पति के साथ मतभेद था। पति के पास लड़की थी, एक लड़की थी, वो उससे कभी कभी मिलने जाती थी, खास करके ज़्यादा नहीं जाती थी। पति से विवाद किसकी वजह से हुआ? अशरफ की वजह से हुआ। ठीक है, ठीक है, अशरफ की वजह से आई है, किसी के साथ रहने लगी, उसके समय कुछ समय तक उसके साथ भी रही, लेकिन उससे भी उसका ब्रेकअप हो गया, फिर सिंगल रहने लगी। देखिए गलती किसकी है? माँ बाप की भी गलती है। क्यों? माँ बाप के साथ भी या तो इसकी बनती नहीं थी बिल्कुल ही, क्योंकि जब एक ही सिटी माँ बाप है वहीं पे है, इसकी माँ है, बहन है, छोटी बहन है, इसका भाई है, तो वो लोग इसके जब इसका फ़ोन कंटिन्यू लगा रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी फ़ोन, तो उनको एक जिम्मेदारी बनती थी अपने घर वालों की। पास में एक ही सिटी में रह रहे हो आप, एक ही पास में रह रही हो, तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है, भाई आपके बच्चे कहाँ हैं, तो माँ बाप में कुछ ना कुछ तो इनके बीच में ट्रायंगल चल रहा होगा। पति के साथ तो पहले से चल रहा था कि भाई थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने पति ने केस कर दिया था, इस वजह से छोड़कर उसी बॉयफ्रेंड के पास निकल गई। तो गलती पे गलती तो इस मोहतरमा की शुरू से आ रही है। अब आगे चल के तीसरा पर्सन क्यों आया क्यों नहीं आया, इसका तो फिर आगे का रोल है। अब इसमें कहीं से मीडिया देखो ट्रायल लगाती है, पुलिस भी दिमाग घुमाती है, हर कोई अपनी अपनी थ्योरी सेट करने की कोशिश करता है। तो ये होता है भैया मुंह मारने की बीमारी का इलाज पक्का वाला, कि मेरा वाला अलग है, वो वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इनका यही होता है, बहुत बुरा एंड होता है। और ये आजकल 2022 में आपने पहले ही भी देख लिया था ऐसा कांड ही, दिल्ली वाला आपने, सरदा वाला। तो ऐसे कांड आज के डेट में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, OTT आजकल की जो OTT आ रही है, जिन पे सीरीज दिखाई जाती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मर्डर के करने के तरीके उस टाइप के, तो लोग आजकल उन सीरीजों से, OTT प्लेटफॉर्म से भी आजकल माइंड में इस तरह की साइकोलॉजी बैठती है लोगों के, कहने से सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कातिल कितना ही हो कि पुलिस तो पकड़ लेती है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, पकड़ में आए जाते हैं। इसका CCTV कैमरे भी सामने आए, ये अलग जगह पहले काम करती थी, जब पहले वाले के साथ इसका संबंध था वहाँ पहले अलग काम करती थी, फिर दूसरी जगह अलग काम की, उसके साथ भी इसके साथ सुबह 9 बजे, अड़ोसी पड़ोसी कोई मतलब था नहीं, क्योंकि सुबह 9 बजे निकल जाती थी, शाम को 10 बजे 10:30 बजे कोई अजनबी इसको छोड़ने आता था, वो उसका सब CCTV वगैरह सामने आने लग गया, सब देख भी ली पुलिस। इसका पूरा निचोड़ खुल के आ जाएगा सामने आपको शाम तक, उसके बाद एक पूरा प्रैक्टिकल इसका वीडियो। अब कौन कातिल हो सकता है? अभी इसमें हिंदू मुस्लिम का ट्रायल भी चल रहा है वगैरह चल रहा है, लेकिन मतलब है नहीं, कातिल कातिल ही होता है। बहरे से इसको मारा गया है, सोचिए आप, और कितना बड़ी दुश्मनी होगी किस टाइप से। तो आप सोचिए 52 टुकड़े मायने रखते हैं। 32 टुकड़े तो पहले दिल्ली में कुछ था, वो भी जंगलों में फेंका गया था। अब यहाँ पे फेंकने की कोशिश भी की होगी, लेकिन ये एक कहते हैं कि बीजी ऐसी जगह था जहाँ से कोई निकलना हर कोई देख लेता। ठीक है, तो यहाँ से कोई देख नहीं पाया इस सिचुएशन को। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक धोखा, जी हाँ, एक गलती इतनी महंगी पड़ गई कि पति के बीच में, पति ने उसके बॉयफ्रेंड ने केस कर दिया पहले वाले पे कि भैया वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। वाकई पति ने सही किया था, वहाँ पे कोई गलती नहीं किया, क्योंकि भैया जब बच्चे हैं, परिवार बसा हुआ है, कोई थर्ड पर्सन अगर उसे ब्लैकमेल कर रहा है तो वो तो एक्शन लेगा। वहाँ पे पति की कोई गलती नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से ही हुआ था। वो तो क्लियर नाम भी ले लिया, प्रूफ भी दिखा दिया, FIR किया था वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। प्रैक्टिकल यही था कि भैया अशरफ के साथ इसके संबंध थे पहले से, और उन चीज़ों को लेकर वो बार बार ब्लैकमेलिंग करता रहता था। पति अब कब तक मजबूर करता, पति को केस करना ही था, लेकिन पत्नी भी साथ देने की बजाय उसी के साथ चली गई है। अब उसके साथ भी ज़्यादा टाइम नहीं बना, 2-3 महीने में उसके साथ नहीं बना, उससे भी छोड़ के फिर कोई तीसरा अजनबी आ गया जो कातिल बना इसका आके। जी हाँ, मतलब पति बॉयफ्रेंड, अब तीसरा बॉयफ्रेंड जो था वही इसकी लाइफ में आया और वही इसका कातिल बना। जी हाँ, कंटिन्यू ये जो भी घटना घटी 6 महीने के अंदर अंदर पूरा सब कुछ घटना घट चुकी है। पति को छोड़ी हुई तो इसको 9 महीने हो गए पूरी कंप्लीटली। तो कुल मिलाकर आपको इस स्टोरी से जितनी भी मोहतरमा है, जिनको बाबू सोना लगता है कि मेरे पति से ज़्यादा मेरा प्रेमी प्यार करता है, वो करता है, सुधर जाओ। आज की डेट पे भी कोई मतलब है नहीं, सब यूज़ करने वाले होते हैं आज के ज़माने में, सबको पता है। कानून भी आज की डेट पे किस टाइप का हो चुका है। तो इस वजह से गैरों से भरोसा करने से अच्छा अपनों पे भरोसा कर लो। जरूरी नहीं है आपके हस्बैंड वाइफ के बीच है, लेकिन जरूरी नहीं कि थर्ड पर्सन को आपको, क्योंकि थर्ड पर्सन को पता रहता है जब आपका डाइवोर्स हुआ है नहीं तो वो आपको यूज एंड थ्रो करेगा भैया, उससे पता है आपका नाम जुड़ा हुआ ऑलरेडी से आपके पति के साथ, तो फिर आपके ये साथ करोगे तो आपका हाल खराब होगा। माँ बाप के साथ भी इसकी बनती नहीं है। कुल मिलाकर इसका तो यही सच्चाई है कि माँ बाप के साथ इसकी बनती नहीं है, बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर बनती माँ बाप के साथ इसका कॉन्टेंट भी रहता है तो माँ बाप वाले घर वाले आके संभाल लेते। अब वो तो मजबूरी है, जब ऐसा आएगा, मीडिया आएगी, सब आएगी, पुलिस केस बनेगा, सूचना देगा, मकान मालिक तो आना पड़ेगा उनको, तो क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप के होते भाई, कैसी भी निकम्मी औलाद हो जाएगी तो भी आना पड़ेगा।
कम अब आपको तो वही सिचुएशन घटी है यहाँ पे। हालांकि अपनी मनमर्जी का नतीजा, एक फ्रीडम का नतीजा है और एक मतभेद है, ईगो अहंकार वाली बात है और कुछ नहीं। ये जो फ्रीडम जाना चाहते कि नहीं जी हम तो फ्रीडम है, होना चाहते हैं हम तो कमाते हैं, क्योंकि ये भी वर्किंग करती तभी तो, नहीं तो पहले इनका रिश्ता अच्छा चल रहा था, बस शादी के बाद इनका रिश्ता अच्छा चल रहा था। पति ने सोचा कि भैया मैं थोड़ी शॉप पे काम करता हूँ, ये भी थोड़ा बहुत कर लेगी, तो दोनों मिलकर अच्छे से करेंगे। एक बच्ची है इनके छोटे बीच में, 4-5 साल की बच्ची है, तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव सोच के किया होगा पति ने ऐसा काम। थोड़ी नहीं किया कि इसको वर्किंग कराने लगा, ये किया। अब फिर वो स्मार्ट है थोड़ी, तो वही चीज़ आपने इसके हस्बैंड के देखेंगे, नॉर्मल इंसान है वह, तो वही कहने के खूबसूरती का भी ज़्यादा ईगो अहंकार रहा होगा इसको। तो कहीं ना कहीं से कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, नतीजा सामने है। तो अभी भी इस कहानी से, इस स्टोरी से, इस केस से इतना समझ लो कि भैया जो अपने आप में ये सोच के जा रखी है किसी गैर पुरुष पे, जो जिनका ऑलरेडी पतियों के साथ से चल रहा है एक मामला, तो अपने आप को दूर कर लो, मामला सॉर्ट आउट हो जाए या उसको सॉर्ट कर लो, अपने पति के साथ रहो, पार्टनर सबसे अच्छी बात है। कुल मिलाकर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसकी कोई नई अपडेट आती जो होती तो इसका एक और बार पूरा विश्लेषण करेंगे डिटेल में। जी हाँ, फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद।